स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, है ना। तो आपको ए और आर के बीच का रिलेशन को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एज लेंथ को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज लेंथ को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज लेंथ को। और आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है रेडियस ऑफ एटम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ एटम को। आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन को फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कभी भी हमें रेडियस ऑफ एटम को फाइंड आउट करना होता है। सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास ये दो एटम है, कोई भी दो एटम है हमारे पास, ठीक है। उनके बीच ये सेंटर है इनका, है ना। अब हमें किसी एक एटम का रेडियस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल तो पहले इन दोनों का डिस्टेंस ले लेंगे और उस डिस्टेंस का हम डिस्टेंस को सपोज कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। अब आपको किसी एक एटम का रेडियस चाहिए तो क्या बोलेंगे आप, जो रेडियस ऑफ एटम होगा वो किसके इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे आर इज इक्वल टू डी बाई टू, है ना। इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से या उसका हाफ कर देंगे तो हमको किसी एक एटम की रेडियस पता चल जाएगी, ठीक है। पर हमें यहाँ पर जो रिलेशन बिटवीन ए और आर जो देखना है वो हमें यूनिट सेल के बारे में देखना है। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट वाला यूनिट सेल होता है वो होता है सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ए और आर का रिलेशन चाहिए। ए यहाँ पर एज लेंथ है और आर इज अ रेडियस ऑफ एटम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर को ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, एटम सिर्फ जो होते हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे। देखो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो एज लेंथ है वो है क्या, ए। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, एक एज का लेंथ है वो स्मॉल है, ठीक है। और आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर एक ही एज ले रहे हैं, बाकी सभी पर भी कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। बट हमें सिर्फ क्या, एक ही एज का हम ए और आर का रिलेशन निकाल लेंगे, बाकी में भी क्या होगा वही होगा। तो यहाँ पर भी एटम है बट हम यहाँ पर ड्रा नहीं कर दें। टोटल आपको पता है कि 8 कॉर्नर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है हमारे पास, हर एक एटम की रेडियस कितना होती है, इसकी रेडियस होगी आर और इसकी भी रेडियस कितना होगी आर। इस वाले एटम की रेडियस आर है और इस वाले एटम की रेडियस भी कितना आर है। हम क्या बोलेंगे, ए इज इक्वल टू 2r। क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2r। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बाई 2। क्या होगा, ए बाई 2। तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम का जो रिलेशन होता है वो एज इक्वल टू 2r होता है या आर इज इक्वल टू ए बाई 2 होता है। चलो दूसरे यूनिट सेल की तरफ मूव करेंगे हम। यहाँ पर दूसरा जो यूनिट सेल होता है वो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है ना, फलक केंद्रित इकाई सेल भी बोलते हैं अपन इसको। अब देखो फेस सेंटर्ड में क्या होता है, मैं यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा मेरे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये हमारे पास एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। टोटल आपको दिख रहा है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात हम करें तो आपको पता है कि फेस सेंटर्ड में क्या होते हैं, 8 तो एटम्स जो होंगे वो कॉर्नर्स पे होंगे, है ना। 8 एटम्स कहाँ पर होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे। तो ये मैंने 8 एटम्स के जो सेंटर पॉइंट है उनको ड्रा कर दिया। यहाँ पर पूरा एक एटम कंसिडर करें आप, यहाँ पर मैं खाली सेंटर पॉइंट ड्रा कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर्स है, ठीक है। अब हर एक कॉर्नर्स पर एटम है आपको पता है, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो मैं यहाँ पर देखूंगा, देखो यहाँ पर एक एटम होगा, आपको पता है 8 कॉर्नर्स है और फेसेस कितने इसके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से। फेस कितने हैं, टोटल 6, है ना। 1 फेस के सेंटर पे एक एटम होगा, सेकंड फेस में, थर्ड फेस में और फोर्थ फेस में। ये वाला जो है फेस वो पीछे वाली साइड का और आगे वाली फेस के साइड का एटम यहाँ पर है, ठीक है। मैं कोई एक ही फेस कंसिडर कर रहा हूँ। सपोज करो मैं ये वाला फेस ले रहा हूँ, ऊपर वाला। कौन सा वाला फेस, ये वाला। मैं ऊपर वाला एक फेस ले रहा हूँ, है ना। तो ये फेस ले रहा हूँ मैं और ये फेस ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए और आर का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसको नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख लेंगे इसको ध्यान से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक फेस है ना। ये अपर फेस लिया हमने। अब यहाँ पर देखो सेंटर में भी एक एटम दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर कॉर्नर पे भी और यहाँ पर भी कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये वाला एटम तो मैं ऐसे ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एटम, ठीक है। दूसरा एटम ये रहा आपके पास और तीसरा एटम ये रहा, ठीक है। इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ से इसका जो रेडियस होगा वो कितना है, आर है,
और इसका जो होगा वो कितना है, यहाँ से हम एक फेस डायगोनल कंसिडर कर लेते पहले, है ना। तो यहाँ से आप एक फेस डायगोनल को कंसिडर कर लेंगे ताकि आपका फेस का भी एटम कवर हो सके, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना है, आर है, और इसका भी रेडियस कितना होगा, आर होगा, और ये भी आर होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एटम है तो हम 2 बार आर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका रेडियस कितना होगा, इस साइड भी आर होगा और इस साइड भी आर होगा, तो 2 बार आर होगा, और यहाँ पर होगा आर। टोटल आपको दिख रहा होगा कि 4 आर है, क्या है, आर, एक बार ये रहा आर, 2 बार यहाँ पर बीच वाले एटम के लिए होगा, और तीसरी बार आर यहाँ पर होगा। टोटल आर जो होगा हमारे पास वो 4 आर होगा, और 4 आर हो रहा है तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ट्राइंगल लेंगे आप देखो, ये वाला जो ट्राइंगल लेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक का एज लेंथ होगा ए, और यहाँ से यहाँ तक का एज लेंथ होगा ए, और ये क्या होगा, 4 आर होगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हैं कि यहाँ से होगा, ठीक है, ये रहा, है ना, ये आपका 90 होगा, ठीक है, और यहाँ से ये वाला जो एज लेंथ है उसको ए होगा, और ये वाला कितना होगा, ए होगा, और ये कितना है, 4 आर है ना। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो हमें ए और आर का रिलेशन जो होगा वो फेस सेंटर्ड के लिए पता लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, ठीक है, कौन सा ए स्क्वायर, ये वाला होगा, फिर सेकंड ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 आर स्क्वायर। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16/2 आर स्क्वायर, ठीक है, और क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आर स्क्वायर, ठीक है, और एज इक्वल टू क्या होगा, एज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2, क्या लिख सकते हैं, 2√2 आर, क्या हो जाएगा, 2√2 आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या रिलेशन आ रहा है हमारा, देखो ए इज इक्वल टू 2√2 आर भी लिख सकते हैं, या फिर आर इज इक्वल टू क्या होगा, a/2√2, क्या होगा, 2√2। तो ये दोनों रिलेशन आपको ए और आर का जो रिलेशन है वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए क्या होगा, ए इज इक्वल टू 2√2 आर। यदि आपसे ए और आर का रिलेशन पूछ रहे हैं तो इस टाइप से आर इज इक्वल टू क्या होगा, a/2√2। इस तरीके से आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रिलेशन जो आया हमारे लिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आया। हमने एक ऊपर वाला फेस लिया था यहाँ पर, और ऊपर वाले फेस को किस तरीके से सोल्व किया, हर एक फेस पर यही होगा, a/r इज इक्वल टू a/2√2। इस तरीके से आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रिलेशन जो ए और आर का आ जाएगा, है ना। तो हमने पहला रिलेशन जो देखा था वो था क्या हमारे पास, एज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू a/2, और दूसरा जो फेस सेंटर्ड के लिए कितना होगा, एज इक्वल टू 2√2r या r इज इक्वल टू a/2√2। अब तीसरा जो है, तीसरा यूनिट सेल होता है आपके पास, उसको भी देख ही लेते हैं हम। तो तीसरा यूनिट सेल होगा जो हमारे पास, वो होगा बॉडी सेंटर्ड, क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, है ना, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये तीसरा यूनिट सेल होता है आपके पास, क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये तीसरा यूनिट सेल होगा आपके पास। अब देखो इसमें हमको क्या करना है ना। अब हम यहाँ पर एक ले रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा। अब बॉडी सेंटर्ड में आपको पता है कि यहाँ पर कॉर्नर्स पे क्या होंगे, एटम्स होंगे, है ना। यहाँ पर कॉर्नर पे एटम होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, इस कॉर्नर पे भी होगा, इस कॉर्नर पे भी होगा, और कॉर्नर पे होगा। और हम बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी के अंदर भी होगा, सिर्फ मैं एक ही एटम बना रहा हूँ यहाँ पर, और एक ही एटम होता है, ठीक है। एक एटम यहाँ पे भी होगा, ठीक है, ये यहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ पर होगा, और एक एटम यहाँ पर होगा। मैं कॉर्नर से ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये कॉर्नर लूँगा मैं, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला कॉर्नर लूँगा यहाँ से, है ना। तो ये कॉर्नर्स और ये कॉर्नर, ये दोनों कॉर्नर्स आपको लेना है, ताकि ये बीच वाला जो एटम हो वो भी इसमें क्या हो जाए, कवर हो जाए। आप यहाँ से जो बॉडी डायगोनल लेंगे उससे ये बीच का एटम भी कवर हो जाएगा। यदि आप ये वाला कॉर्नर लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, फेस डायगोनल कवर होगा, बट आपको पूरी बॉडी का डायगोनल कवर रखना है। तो एक कॉर्नर ये ले और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन का कॉर्नर ये ले, ताकि आप यहाँ से जब बॉडी डायगोनल को ड्रा करें तो यहाँ से क्या हो जाए, ये बीच वाला जो एटम होगा ये भी कवर हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप ये ड्रा करेंगे तो ये वाला बीच का एटम भी कवर हो जाएगा। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन के आप क्या लेंगे, यहाँ से कॉर्नर्स लेंगे। चलो
अब यहाँ पर मैं बना रहा हूँ उसको, ठीक है। तो एक एटम तो यहाँ पर रहेगा, हमको दिख ही रहा है, दूसरा एटम आपके पास यहाँ पर रहेगा, ये भी दिख रहा है आपको, और तीसरा जो एटम होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। ये 3 होंगे, ठीक है। और यहाँ से इसका जो रेडियस होगा वो होगा r, इसका जो रेडियस होगा वो r और r, 2 बार r लेना है आपको, क्योंकि बीच वाला एटम है वो दोनों तरफ से रेडियस को कवर करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो तीसरा होगा वो r होगा। ये कितना दिख रहा है हमको? 4r। अब यहाँ से ये फर्स्ट वाला जो है मैं इसको 1 नंबर कंसिडर कर रहा हूँ, ये है 2 नंबर। अब आपको क्या करना है, इस वाले सर्कल से यहाँ तक यदि जाना है तो कैसे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? ये तो होगा a, फिर यहाँ से होगा ये वाला a, और यहाँ से होगा ये, है ना। इस साइड भी आप करेंगे एज लेंथ तो कितना होगा? a, फिर a और फिर a, बात एक ही होगी। तो आप इधर भी चल लेते तो कोई दिक्कत नहीं। आपको इस सर्कल से इस सर्कल तक जाना होगा तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? a और ये, है ना। तो 3 बार ए चलना पड़ेगा। आप यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे तो देखो क्या होगा हमारे पास टोटल, ये कितना r r r और r, टोटल हमारे पास कितना है? 4r, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या होगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ठीक है। या फिर r स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16 a स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से लिख सकते हैं अपन इसको। या फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और r स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास? 3, ठीक है। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं इसको। या r इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। अब हमारे पास 16/3 आ रहा है, देखो यहाँ से क्या आ रहा है? a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 r स्क्वायर बाई 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 4a, या 3a/4 भी लिख सकते हैं आप इसी चीज़ को, है ना। किस टाइप से लिखा हमने? देखो यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 r स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों का में मल्टीप्लाई में a स्क्वायर और ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो आप यहाँ पर भी किस में दिख रहा है हमको? मल्टीप्लाई में। आपने स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगाया है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा? √3a/4। क्या आ रहा है आपका? r इज इक्वल टू √3a/4, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ये तीनों रिलेशन फाइंड आउट करें हमने। ये बॉडी सेंटर्ड के लिए था, बॉडी सेंटर्ड में आपको क्या लेना? बॉडी डायगोनल लेना है, इसलिए 2 अपोजिट कॉर्नर्स को कंसिडर करेंगे ताकि जो बीच में जो बॉडी में एटम रखा हुआ वो भी आपका कवर हो जाए जब बॉडी डायगोनल लेंगे आप, तो है ना। तो पहले में हमारे पास जो आया था वो पहला जो रिलेशन था आपका वो कितना था? a इज इक्वल टू 2r या r इज इक्वल टू a/2, है ना। ये और दूसरा जो रिलेशन था हमारा वो था फेस सेंटर्ड के लिए, कितना था? r इज इक्वल टू a/2√2, क्या था? a/2√2, है ना। अब दोनों रिलेशन को सिमिलर बनाते सकते हैं हम। देखो इसके लिए क्या आ रहा है हमारे पास? r इज इक्वल टू a/2√2, और उसके लिए जो आ रहा है हमारे पास, देख लेते हैं 1 मिनट हम, क्या आ रहा है यहाँ पर हमारे पास? हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पर r इज इक्वल टू √3a/4, है ना। अब रिलेशन को आपको सिमिलर बनाना है। देखो तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आपके लिए क्या आ रहा है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आपके पास आया a इज इक्वल टू 2r या r इज इक्वल टू a/2, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर दूसरा जो देखा वो है फेस सेंटर्ड, क्या है? फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड के लिए क्या आ रहा है आपके पास? a इज इक्वल टू 2√2r या फिर r इज इक्वल टू a/2√2, ठीक है। फिर आपने देखा यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड, क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या आया हमारे लिए? a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको, 16 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा? 3, या फिर r इज इक्वल टू √3a/4, है ना। ये रिलेशन आ रहा। अब देखो ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों हम इनको सिमिलर बनाना, आपको क्या करना? सिमिलर बनाना, है ना। अब इसको हमें सिमिलर बना, है ना। तो हम क्या करेंगे? इस वाले जो फेस सेंटर्ड है हमारे पास, इस फेस सेंटर्ड को क्या करेंगे? √2 से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? √2 से। a और r का जो रिलेशन आया उसको √2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से मैं मान लो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √2 का, तो क्या हो जाएगा? √2 है। और यहाँ से √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट जो हो जाएगा खाली √2 कितना हो जाएगा? 2, तो 2 हो जाएगा हमारे पास 4, कितना हो जाएगा? 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? √2a/4, क्या लिखेंगे हम? तो फेस सेंटर्ड के लिए क्या होगा हमारे पास? देखो फेस सेंटर्ड के लिए जो होगा वो होगा
√2 है, कितना होगा √2a/4, है ना। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास √2a/4, और इसके लिए जो होगा बॉडी सेंटर के लिए √3a/4। तो ये दोनों याद रखने में हमको आसान होगा, है ना। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं, और बाकी इसका तो आपको क्लियर ही होगा कि a इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू a/2। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, रिलेशन a और r का फाइंड आउट कर सकेंगे।